जब कांग्रेस के नेता, सीनियर नेता अगर ऐसी बातें बोलते हैं किसी के प्रधानमंत्री के, उनके फादर के बारे में, तो उनको सोच समझ के बोलना चाहिए, अपनी वाणी पर रखना चाहिए। खड़के भी ऐसे ही बोलते हैं, राहुल भी एक उन्होंने गलत बोला था। पवन खेड़ा पे जो कार्रवाई हुई है ना, अगर ऐसे पहले और नेताओं में कार्रवाई हो जाती, FIR लिखी जाती उनके ऊपर, तो आज ये लोग थोड़े सुधर जाते। ये सोचते हैं कि हमारी पब्लिसिटी हो रही है, उनको ये नहीं पता कि उनका जो मान सम्मान है गिर रहा है नीचे। इसको पकड़ के गिरफ्तार किया जाए, दिल्ली पुलिस को बुलाया, उनको गिरफ्तारी कराई, तो ये तो बहुत अच्छा काम हुआ है। अगर ऐसे ही काम होते रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं बोलेगी। हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी यही है, ये सेकुलरिज्म है। सबसे बड़ी क्वालिटी, यहाँ सभी को बोलने का हक है, पर मर्यादा पे। अभी तक आपकी सीटें घटती गई हैं, आने वाले 24 में कहीं ऐसा ना हो कि आज के पास ये संख्या भी ना बचे। सर, कांग्रेस लगातार मोदी जी के बारे में अपशब्द बोलती है, उनके पिताजी के बारे में अपशब्द बोलती है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए जी, कांग्रेस के बारे में कुछ भी कहना यानी उल्टे आप अपने आप को गाली देने वाली बात है। जब कांग्रेस के नेता, सीनियर नेता अगर ऐसी बातें बोलते हैं किसी के प्रधानमंत्री के, उनके फादर के बारे में, तो उनको सोच समझ के बोलना चाहिए, अपनी वाणी पर रखना चाहिए। खड़के भी ऐसे ही बोलते हैं, राहुल भी एक उन्होंने गलत बोला था। मोदी ने हमेशा सिखाया अपने कार्यकर्ताओं को कि आप अपनी भाषा पे कंट्रोल रखिए। कोई मुझे गाली देता है तो देने दीजिए, आप उससे विरोध मत करिए। पर तो कांग्रेस तो अपने किसी भी उसको समझा नहीं सकती, अपने नेता को समझा नहीं सकती, भाई ये गलत है, आपने गलत बोला, कोई एक्शन नहीं ले सकती कांग्रेस उनमें। तो क्या कारण है? जो यही एक सबसे इनकी वीकनेस है, जो जनता पूरा देश विदेश में इनको देखते हैं, इसी कारण इनकी जो गिरावट है और गिरती जा रही है, राजनीतिक गिरावट उनकी गिरती जा रही है। तो मैं तो यही कांग्रेस को सलाह दूंगा कि अच्छे लोग आपको छोड़ के जा चुके कि आपने उनको सम्मान नहीं दिया, इज्जत अच्छी तरह से नहीं दी उनको आपने, और जो आपके पास बचे हैं वो सिर्फ एक परिवार के अंदर, एक परिवार जो होता है राजनीति का, आप उसमें बंधे हुए हैं और आप उन्हीं की जो चापलूसी करते हैं अपने आप को बनाए रखने के लिए, बहुत गलत बात है। देश देख रहा है, अभी तक आपकी सीटें घटती गई हैं, आने वाले 24 में कहीं ऐसा ना हो कि आज के पास ये संख्या भी ना बचे। सर, प्रधानमंत्री को लगातार जो टिप्पणी बोली थी पवन खेड़ा ने, इस सिलसिले में उनको हिरासत में लिया गया, तो उसके बाद वो बोलते हैं कि मैंने गलती क्या करी है, तानाशाह सरकार हो चुकी है, इस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं। इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, पवन खेड़ा जी एक ऐसा, मैं तो कहूँगा कि कह नहीं सकता कि वो ऐसा राजनीतिक है जो किसी के विरुद्ध बोलता है और अपनी भाषा पे नियंत्रण नहीं रखता है, अपमानजनक भाषा बोलता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, पवन खेड़ा पे जो कार्रवाई हुई है ना, अगर ऐसे पहले और नेताओं में कार्रवाई हो जाती, FIR लिखी जाती उनके ऊपर, तो आज ये लोग थोड़े सुधर जाते। अफसोस है कि जब इनके जो नेता हैं बड़े, वो कुछ इनको कहते नहीं है, और या फिर ये अपने आप को और चौड़ा समझ के ये सोचते हैं कि हमारी पब्लिसिटी हो रही है। उनको ये नहीं पता कि उनका जो मान सम्मान है गिर रहा है नीचे। तो हर लोग, पढ़े लिखे लोग, हर समाज के लोग चाहते हैं हर किसी का सम्मान होना चाहिए। और जो उनको एक सज़ा दी गई है, आसाम जा रहे थे अधिवेशन के लिए, खबर मिलने पर वहाँ के मुख्यमंत्री ने सीधा कह दिया कि हमारे पास इनके खिलाफ वारंट लगा हुआ है, इसको पकड़ के गिरफ्तार किया जाए। दिल्ली पुलिस को बुलाया, उनको गिरफ्तारी कराई, तो ये तो बहुत अच्छा काम हुआ है। अगर ऐसे ही काम होते रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं बोलेगी, किसी की मर्यादा को, अपने मर्यादा से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, आपने देखा होगा जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर उनके समर्थक, कांग्रेस के प्रवक्ता वगैरह भी बैठ गए थे लगातार। फिर तो उन्होंने आपत्तिजनक शब्द यूज किया मोदी जी के लिए कि मोदी तेरी कब्रें खुदेंगी। लगातार जो है उनको टारगेट किया जा रहा है मोदी जी को। ऐसा कि आपके प्राइम मिनिस्टर की छवि को इस तरह से मतलब खराब करना क्या शोभा देता है कांग्रेस को? देखिए, ये कसूर ये खेड़ा का नहीं है, इनके और भी राजनीतिक नेता हैं, उन्होंने भी बहुत मोदियों को गाली दी हैं। देखा जाए तो इनके परिवारवाद में से सोनिया गांधी ने क्या कहा था, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। राहुल गांधी ने क्या कहा था, ये भी मीडिया पे है। प्रियंका ने क्या कहा था, वडेरा ने क्या कहा था। खान पूरे परिवार में ऐसे हैं, और इनके अलावा और राजनीतिक इनके नेता में आपका सिब्बल का नाम लूँ, खुर्शीद का नाम लूँ, या और किसी का नाम लूँ, तो कहने का मतलब एक बहुत बड़ी एक लिस्ट बनती है। तो यही आपको मैं कह रहा हूँ ना, इनकी छवि किससे हुई है? जुबान की और चर्चा से। अगर ये मान और सम्मान देते हर किसी को, हर बड़े नेता को, एक भारत का प्रधानमंत्री है जिसने विदेश के लिए भारत का नाम ऊंचा किया है। आज बाहर के विदेश के बड़े बड़े महारथी मोदी के बिना आगे चल नहीं सकते, उनसे राय लेते हैं। ये अपने आप को ये सोचते हैं कि हम चाइना को राय दे सकते हैं, हम पाकिस्तान को राय देते हैं। ये तो विरोध है ना, ये तो हमारे एंटी हैं बहुत करे।
लेकिन सर सारे अपशब्द बोलने के बाद फिर कांग्रेस बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है इस देश में, लोकतंत्र नहीं है इस देश में, हमसे सारे हमारे हक छीन लिए जाते हैं। अपमानजनक शब्द बोलने के बावजूद बोलते हैं कि हमको बोलने नहीं दिया जाता। हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी यही है, ये सेकुलरिज्म है। सबसे बड़ी क्वालिटी, यहाँ सभी को बोलने का हक है, पर मर्यादा पे। ये भूल जाते हैं क्या ये लोग? मर्यादा तो जब ये सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, चाहे निगम पार्षद क्यों ना हो, उनको भी अपनी भाषा में नियंत्रण रखना चाहिए और मर्यादा से बोलना चाहिए।